एक समय की बात है, हस्तिनापुर के राजमहल में महाराज विदुर का जन्म हुआ। विदुर महाराज शांतनु और सत्यवती के वंशज थे, लेकिन उनका जन्म राजा और रानी के सेवक रूप में हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने रानी परिश्रमी के गर्भ से उनका जन्म कराया था और इस प्रक्रिया के कारण विदुर का जीवन शुरू से ही अद्भुत और अनूठा था। शांतनु के पुत्र होते हुए भी उन्होंने राजपद या सत्ता के पीछे भागने की बजाय धर्म और ज्ञान के मार्ग को चुना। विदुर बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक व्यक्ति थे। राजमहल में रहते हुए भी उन्होंने अपने विचारों और जीवन को एक संत जैसा बनाए रखा। उन्होंने कभी भी मोहमाया और संपत्ति में रुचि नहीं ली और सदा न्याय और सत्य का पालन किया। उनका जीवन एक तपस्वी का जीवन था और इसी तपस्या के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया और उसमें पूर्णता पाई। एक दिन किसी ने विदुर से पूछा, महाराज, आप अपनी संतान क्यों नहीं उत्पन्न करते? आप तो ज्ञान और धर्म के महान पुरुष हैं। अगर आपकी संतान होती तो वह भी आपके मार्ग पर चलती। विदुर मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय, जीवन में कुछ निर्णय आत्मा की शांति और अंतर्दृष्टि से होते हैं। संतान उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, पर मेरा जीवन गृहस्थ जीवन से अलग है। मैंने अपना जीवन भगवान और धर्म को समर्पित कर दिया है और यही मेरे लिए सही है। विदुर ने ब्रह्मचर्य और तपस्या का पालन किया और अपने जीवन को एक सन्यासी के रूप में जीने का निर्णय लिया। उन्होंने शक्ति और संतान सुख से दूर रहकर अपनी समस्त ऊर्जा को धार्मिक और न्यायिक कर्तव्यों में लगा दिया। इसी तरह विदुर बिना संतान के भी युगों तक लोक कल्याण और सत्य के प्रतीक के रूप में पूजनीय बने रहे और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। यही थी महाराज विदुर की कहानी, एक तपस्वी, एक निष्कपट और धर्म के पथिक, जिन्होंने संसार के बंधनों को त्याग कर अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया।